हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिल पाए हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एंड इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। या फिर फ्रेंड व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिएगा फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी में। फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आप पंचवर्षीय योजना को पढ़कर अवश्य जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था फ्रेंड? कृषि क्षेत्र पर आधारित थी फ्रेंड पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। तो फ्रेंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध था और इसका मुख्य फोकस किस पर था फ्रेंड? तो कृषि के क्षेत्र पर फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना का। इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और सिंचाई परियोजना को विकसित करना। क्या था फ्रेंड? कृषि पर आधारित थी, तो कृषि से संबंधित था फ्रेंड कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना और सिंचाई परियोजना को विकसित करना, इसका उद्देश्य था। इसमें फ्रेंड भाकरनागर और दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसका प्रमुख नारा क्या था फ्रेंड पहली पंचवर्षीय योजना का? कृषि को प्राथमिकता। याद रखेंगे फ्रेंड, इसका नारा भी पूछ लिया जाता है। तो इसका नारा क्या था? कृषि को प्राथमिकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना से, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था फ्रेंड? तो उद्योग और भारी उद्योग पर आधारित थी फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्य समय कितना था फ्रेंड? कार्यकाल तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और इसका फोकस किस पर था फ्रेंड? तो याद रखेंगे उद्योग और भारी उद्योग पर आधारित थी फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर करना था दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे फ्रेंड, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड? 19 करोड़ 19 करोड़ 98 लाख। ये थे फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड? तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341। और उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व कितना है फ्रेंड प्रति व्यक्ति? तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य में से पहले स्थान पर है। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। और 2011 के जनगणना के विवरण के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड? ये भी याद रखेंगे। तो 11.24 करोड़, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड, कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? आंसर करना था दोस्तों कि कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था फ्रेंड केरल राज्य का था। याद रखेंगे फ्रेंड। तो नृत्य से भी फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब नृत्य को अवश्य पढ़ के जाए। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है, लेकिन पारंपरिक रूप से पुरुष अभिनेताओं नर्तिका द्वारा पहने जाने वाले वृत्तीय रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे के मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। कथकली केरल का मलयालम भाषी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र एक हिंदू प्रदर्शन कला है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि शिखिल चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये फ्रेंड बांसुरी वादक से संबंधित है। शिखिल चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, गुड़ी पाड़वा का त्यौहार
किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था फ्रेंड? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा त्यौहार। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। गुड़ी पाड़वा जो ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे किस राज्य में मनाया जाता है ज़्यादातर, तो ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। और फसल की मौसम की शुरुआत पर मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और चंद्रसौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराष्ट्रियन इस दिन को नए साल के दिन के रूप में भी मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इससे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 93। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव भारत में किसके द्वारा लाया गया था और 8 अगस्त 2040 को प्रस्ताव किया गया था? इसके बारे में बताना था फ्रेंड। तो ये लॉर्ड लिंथियोगो द्वारा फ्रेंड लाया गया था, ये आप याद रखेंगे। किसने लाया था फ्रेंड? तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिथियोगो ने लाया गया था। और कब लाया था फ्रेंड? तो 8 अगस्त 1940 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा थी? तो ये नागालैंड राज्य में थी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान नमूना पंजीकरण प्रणाली, जिसे कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, के अनुसार के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई थी। किसके द्वारा? तो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार, के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा दर की गई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वोत्तरीय जो राज्य है, पूर्वोत्तरीय राज्य है, इनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? तो 7 सिस्टर में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? तो ये असम राज्य की थी, आप ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? जो एशियाई खेल 2014 में हुआ था, इसके बाद से भारत कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड ये 16 साल बाद जीता था, 2014 में हुआ था तब। तो 2014 में एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो 57 पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये फ्रेंड पर्णपाती वन ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मध्य पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, संघ सूची और राज्य सूची को कौन सी अनुसूची विभाजित करती है? तो ये फ्रेंड 7वीं अनुसूची विभाजित करती है संघ सूची और राज्य सूची भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 2023 में कौन सा संस्करण था फ्रेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? तो ये तीसरा संस्करण था, ये आप याद रखेंगे। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर था श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड आप मंत्रिमंडल को पढ़कर अवश्य जाए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन फ्रेंड अभी डेली पूछे जा रहे। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? तो कौन सा नृत्य है? तो छऊ नृत्य शामिल है। और इसे शामिल कब किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे जन्म दर और मृत्यु दर में व्यक्त किया जाता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को। ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे सेकंड शिफ्ट में।
एंड इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्रेंड व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में।